हम और आप इस समय मथुरापुरी के प्राचीन श्री दीर्घ विष्णु मंदिर पर हैं। यह प्राचीन दिव्य स्थल इतना प्राचीन है कि जिसका पुराणों वेदों में विभिन्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। यह स्थल मथुरापुरी के मध्य विराजमान है और ऐसा वर्णन आता है बारहा पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु बारहा अवतार में पृथ्वी को मथुरापुरी के विश्राम स्थल पर विश्राम घाट पर विश्राम कराते हैं तो श्री पृथ्वी देवी उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके तेज का दर्शन कहाँ होगा। तब बरहा भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रातःकाल का तेज का दर्शन विश्रांत तीर्थ पर होगा, मध्याह्न काल का दर्शन श्री दीर्घ विष्णु में होगा और सायंकाल का दर्शन केशव देव में होगा। मथुरापुरी साधारण तीर्थ नहीं है, यह प्राचीन मथुरापुरी एक ऐसा दिव्य स्थल है कि ऐसा भी उल्लेख आता है कि अगर आप संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और उससे जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल मथुरापुरी की प्रदक्षिणा करने से मिलता है। बंद कर लो जाए। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में वर्णन मिलता है कि पृथ्वी की रज की गणना समय समय पर की जा सकती है, हो सकती है, परंतु मथुरापुरी में जितने तीर्थ हैं उनकी संख्या की गिनती नहीं की जा सकती। कितना सुंदर प्रांगण ठाकुर जी जिसमें कि आप प्राचीनता के दर्शन कर रही हैं और यह वह स्थल है कि जिस पर अनेकों बार आक्रांताओं ने आक्रमण किए और भारतीय सनातन संस्कृति पर प्रहार किए, लेकिन यह दिव्य स्वरूप ठाकुर जी का कि जिसकी कृपा से वह मंदिर के विग्रह तक नहीं पहुंच पाए, आक्रांताओं ने मंदिर परिसर के आसपास नष्ट किया। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान श्री पृथ्वी से कहते हैं कि हे पृथ्वी देवी, मथुरा से दूसरा क्षेत्र तीनों लोकों में नहीं है जहाँ पर कि मेरा वास है। मथुरा ही मेरा निवास स्थान है और मैं मथुरा में ही सदैव वास करता हूँ। यह प्राचीन दीर्घ विष्णु का विग्रह है। इसकी अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं और अनेक कल्पों में अनेक प्रकार से इसका वर्णन मिलता है। यह दिव्य विग्रह है और यहाँ पर आप जो दर्शन कर रहे हैं इसमें पद्मालयी महालक्ष्मी का दर्शन है। लक्ष्मी ये हाईलाइट कर लो। पद्मालयी लक्ष्मी विश्व का एकमात्र दर्शन इस दीर्घ विष्णु में आपको मिलेगा। आप पूरे भारतवर्ष में हर जगह दर्शन करती हैं लक्ष्मी जी के कमल पर आसन के साथ, और यहाँ पर पद्म के नीचे लक्ष्मी जी का दर्शन है। तो यह दिव्य स्थान पद्मालयी लक्ष्मी का एकमात्र दर्शन दिव्य स्थल, चारों आयुधों से युक्त ठाकुर जी का विग्रह, शंख चक्र गदा पद्म, और मथुरा देवी के सन्मुख दीर्घ विष्णु विराजमान हैं। यह दिव्य स्थान, दिव्य प्रांगण
क्या वर्णन किया जा सकता है इस स्थान का? भगवान आदि वराह पुराण में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मथुरापुरी मेरा दिव्य स्थान है और यह स्थान द्वापर काल में और भी प्रचलित होगा, क्योंकि मैं यहाँ स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर लीलाएं करूँगा। गोपाल केशव वराह दीर्घ विष्णु श्री द्वारकेश ध्रुव भैरव पद्मनाभ सप्तर्षि भास्कर हलायुध वीरभद्रम विघ्नेश्वरम दशभुजम शिरसा नमामि। दीर्घ विष्णुं च वाराहं केशवं नरहरिं तथा वाराहं पद्मनाभं च प्रणमामि पुनः पुनः। तो मथुरा के प्राचीनतम अधिष्ठात्र देवताओं में जिस समय प्रयागराज को मान हुआ कि मैं तीर्थराज हूँ, तब भगवान ने अपने निज गृह, अपने घर, क्योंकि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान ने अपनी मथुरा जी के लिए प्रयागराज को पराजित करने के लिए, प्रयागराज से युद्ध करने हेतु जब निश्चय किया, तब भगवान ने कृपा करते हुए मथुरा पर अपना अनुग्रह किया। वही यह दीर्घ विष्णु स्वरूप भगवान का मथुरा में सतयुग से लेकर अद्यावधि विराजमान है। और जब प्रयागराज को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो उसने वहाँ भी अपना अहम भाव छोड़ करके और भगवान के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त किया। श्री भगवान के परम प्रिय पार्षद ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत जहाँ भगवान शंकर रुद्र स्वरूप रुद्राचार्य अपने परिवार सहित, समस्त वैष्णव परिवार सहित यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं वैष्णवानाम यथा शंभु। भक्ति संप्रदाय के 4 आचार्यों में भगवान शंकर को परमाचार्य कहा गया और भक्तों में परम शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, श्री दीर्घ हनुमान जी के सुंदर दर्शन, जैसे ठाकुर जी दीर्घ विष्णु जी हैं, ऐसे ही भगवान के पहरेदार श्री हनुमान जी महाराज भगवान के बाईं हाथ की ओर विराज करके भगवान की समस्त सुरक्षा व्यवस्था, सेवा व्यवस्था को यहाँ संभाले हुए हैं।